हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए, डी, ई और के। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल में आप लोगों को मैंने बताया था कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन का जो है काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम आज डिलीट कर देते हैं यहां से। दूसरी, फैट सॉल्युबल विटामिन में ए का काम खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे विटामिन डी के बारे में। अगर आप विटामिन का वीडियो आप नहीं देखे होइएगा तो आप जाके मेरे YouTube चैनल पे आप वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन डी के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आगे विटामिन डी के बारे में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग विटामिन डी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसका डिस्कवर्ड जो किया था, कौन किया था। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन डी का खोज किया था, यानी डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। इसका रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसके सोर्सेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोर्स जो होता है, मिल्क होता है, एग होता है, मीट होता है, पल्सेस होता है और फिश ऑयल होता है। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, मिल्क होते हैं, एग होते हैं, मीट होता है, पल्सेस, फिश ऑयल। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो होता है सनलाइट। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है, सोर्सेज जो होता है वो होता है सनलाइट होता है। सनलाइट ये ऐसा विटामिन है, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब सनलाइट हमारे स्किन पर पड़ता है तो इसका क्या होता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सूरज की रोशनी में या प्रकाश में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ये विटामिन डी जो होता है हमारे बॉडी में, हमारे स्किन में पाया जाता है। और जब इस पे सनलाइट पड़ता है तो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ये बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने आपको बता रहा था कि सनलाइट जो होता है वो क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। विटामिन डी के लेक ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन डी के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला बीमारी जो होता है, पहला रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ये स्पेशली बच्चों में होता है। रिकेट्स जो होता है ये बीमारी जो होता है स्पेशली बच्चों में होता है, एडल्ट में ये बीमारी नहीं होता है। अब देखिए विटामिन डी के कमी से एक दूसरा बीमारी जो होता है ऑस्टियोमलेशिया जो होता है, ये वयस्क में होता है, एडल्ट में होता है। क्या होता है, ये एडल्ट में होता है। तीसरा बीमारी जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसके कारण क्या होता है, हड्डियों में छेद हो जाता है। हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाता है। ये किस में होता है, ये वयस्क में होता है। ज्यादातर जब उम्र 35 से ऊपर जाता है, 40 से ऊपर जाता है, तो ये बीमारी जो होता है विटामिन डी के कमी से हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये राज होता है कि हु डिस्कवर्ड विटामिन डी, हु डिस्कवर्ड विटामिन डी, विटामिन डी का खोज कौन किया था। पहला क्वेश्चन बना आपका, विटामिन डी का खोज कौन किया था, हॉपकिंस ने किया था। दूसरा, ये व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कैल्सीफेरॉल बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सोर्सेस, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, मेन सोर्स ऑफ विटामिन, मुख्य स्रोत क्या है विटामिन डी का। विटामिन डी का मेन स्रोत जो है वो क्या है, सनलाइट है। आप याद रखेंगे विटामिन डी का मेन सोर्स जो होता है सनलाइट होता है। ठीक, दूसरा जो होता है मिल्क होता है, एग होता है, ठीक है, मीट होता है, पल्सेस, ये सभी जो होते हैं ये विटामिन डी के सोर्सेस के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसके होने वाली बीमारी। चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी के कमी के कारण होने वाले रोग जो है, रिकेट्स है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये 3-4 बीमारी है। ठीक है, ये तीन बीमारी जो है क्या है, विटामिन डी के कमी से होने वाला है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, ये क्वेश्चन पूछते कि विटामिन डी के कमी के कारण होने वाले, मतलब बच्चों में होने वाले रोग कौन से हैं। बच्चों में अगर होने वाले रोग पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, रिकेट्स बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि विटामिन डी के कमी से होने वाले वयस्कों में रोग कौन सा है, यानी
वयस्क मतलब एडल्ट में होने वाले विटामिन डी की कमी से रोगों का नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे? अष्टमलेशिया बताएं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं विटामिन डी की कमी से मतलब वो कौन सा विटामिन है जिसके कारण हड्डियों में छेद हो जाता है, हड्डियों में छिद्र हो जाता है, आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। तो आई होप टू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो। और दूसरी चीज आपसे शिकायत ये है कि आप मेरे वीडियो के देखिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम इतना मेहनत करके आपको यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है? तो आपका थोड़ा सा मेहनत इसमें बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक है? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? हाँ चलिए, तो आगे हम थोड़ा सा विटामिन डी से जुड़े कुछ चीजों को हम आपको बता देते हैं, ठीक है? देखिए एक चीज तो, और अगर आप मेरे साथ मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ देखिए कि विटामिन से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो वो छूटेगा नहीं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको विटामिन से इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं छूटेगा, ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। अब कह रहा है कि सनशाइन विटामिन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जो सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? विटामिन डी। क्या बताएंगे? विटामिन डी। क्या बताएंगे? विटामिन डी। अगर आपको बता दें कि फास्ट फॉर्मेशन विटामिन कौन सा होता है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन क्या होता है? सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन जो होता है क्या होता है? विटामिन डी होता है, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन ये फॉर्मेशन होता है कि हार्मोनल विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को। हार्मोनल विटामिन जो है कौन है? विटामिन डी है। तो हम आशा करते हैं कि इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे तो आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं विटामिन डी के टाइप्स के बारे में, ठीक है? विटामिन डी के दो टाइप्स होते हैं। विटामिन डी के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है इको कैल्सिफिरोल होता है और इको कैलिफिरोल होता है। इको कैल्के कैलिफिरोल होता है, ठीक है? एक का नाम है विटामिन डी2 और एक का नाम है विटामिन डी3, ठीक है? तो इतना ज्यादा आपको नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, अगर हो सकता है अगर पूछ दे विटामिन डी जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इको कैल्केफिरोल होता है, और पूछ दे कि विटामिन डी3 का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्केफिरोल होता है, कैल्केफिरोल होता है, ठीक है? इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछता, इसके सोर्सेस नहीं पूछता। इसका सोर्सेस पूछेगा तो मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, आप इस सोर्सेस को उठा के कहाँ लेके आइएगा? विटामिन डी के बारे में आइएगा, ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो विटामिन ई के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए ना, विटामिन ई जो होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टेकोफेरॉल। इसका हिंदी में मैंने लिख दिया, ठीक है? अब देखिए इसका डिस्कवर जो किया था यूएन बायोशिप, यूएन एंड बायोशिप ने। अब देखिए इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? टेकोफेरॉल होता है इसका केमिकल नेम। सबसे पहले विटामिन ई जो होता है वो क्या होता है? आपको फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ विटामिन में बताया था फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा होता है, ठीक है? तो ये जो होता है विटामिन जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है इसका केमिकल नेम? टेकोफेरॉल होता है। इसका डिस्कवर जो किया था यूएन और बायोशिप ने किया था। अगर आपसे क्वेश्चन करें व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, तो आप क्या बताएंगे? टेकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, टेकोफेरॉल। अगर आपसे पूछते हु डिस्कवर्ड विटामिन ई, तो आप बताएंगे इवान एंड बायोशिप। क्या बताएंगे? इवान और बायोशिप। इवान और बायोशिप ने क्या किया था? विटामिन ई का खोज किया था, यानी इसका डिस्कवर किया था। अब देखिए सोर्सेस ऑफ विटामिन ई के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। सोर्सेस ऑफ विटामिन ई, सोर्सेस ऑफ विटामिन ई जो होता है ऑयल सीड होता है। ऑयल सीड में आपको मस्टर्ड ऑयल सीड आ जाएगा, ठीक है? मस्टर्ड सीड आ जाएगा, या किसी भी प्रकार का सीड जो होता है, जैसे आप ये लीजिए कॉटन सीड ले लीजिए, ठीक है? या ऑयल सीड में ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, आलमंड ले लीजिए, ये सभी किस में आएंगे? विटामिन ई में आएंगे, ठीक है? उसमें ऑयल तो होता है, फैट तो होता है, लेकिन उसका मेन जो होता है वो सीड का जो कवर वाला पार्ट जो होता है, सबसे ऊपर पार्ट जो होता है, ऊपर कवर जो होता है, ऊपर कवर जो होता है। जैसे आप आलमंड खाते हैं, पीनट खाते हैं, पीनट का जो रेड कलर का जो कवर होता है
उसमें क्या होता है, विटामिन ई होता है, और विटामिन ई जो होता है काफी फायदेमंद होता है। आगे मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें भी क्या होता है, विटामिन ई होता है। या सनफ्लावर, आप सनफ्लावर सूरजमुखी आप देखे होइएगा, या कोकोनट ऑयल देखे होइएगा, नारियल का जो ऑयल होता है उसमें विटामिन ई होता है। सनफ्लावर ऑयल जो होता है, जैसे आप सूरजमुखी का तेल हो गया या फिश ऑयल जो हो गया, ये क्या हो गया, आपको विटामिन ई पाया जाता है। या सोयाबीन ऑयल, ये सभी चीजों में क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है, यानी सोर्सेस ऑफ विटामिन ई होता है, ठीक है। दूसरी चीज, लेक ऑफ विटामिन ई, मतलब इसके कमी से होने वाले रोग, विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग जो होते हैं। अब देखिए ना, कोई कोई आदमी जो इंसान जो होता है वो क्या होता है, उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, मतलब बुढ़ापा आने से पहले वो बुढ़ा दिखने लगता है, ठीक है। मतलब उसका उम्र 60 साल के बाद बुढ़ापा आता है, या 50 साल के बाद बुढ़ापा आता है, मतलब बुढ़ापा मतलब ओल्ड स्टेज में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन ई की कमी हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि वो पहले ही क्या हो जाते हैं, वो बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं। दूसरा जो बीमारी होता है वो बांझपन का बीमारी होता है। ये क्या होता है, मतलब मेनली फीमेल में होता है। ये जो बीमारी होता है मेनली फीमेल में होता है, ठीक है। जिनसे कोई बच्चा नहीं हो पाता है उनको हम लोग बांझपन कहते हैं, अस्ट्राल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अस्ट्राल कहते हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ आगे की चीजें जो है वो आपको बता दें। ये जो होता है विटामिन ई जो होता है, ये प्रोटेक्ट करता है डैमेज टिश्यू को। ये क्या करता है, डैमेज टिश्यू को, उत्तक को, टिश्यू मतलब होता है उत्तक, उत्तक मैं बता दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। सेल क्या होता है, अगला चैप्टर में सेल ही स्टार्ट करने वाला। सेल मतलब होता है कोशिका होता है, ठीक है। कोशिका का जब विभाजन होता है तो क्या बनता है, उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक बनता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। यानी उत्तक जो होता है वो कोशिका का ही एक प्रकार से अंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये उत्तक को क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है। कौन, विटामिन ई बचाता है, ठीक है। दूसरा स्किन डिजीज, स्किन डिजीज में इसका मुख्य भूमिका होता है, ये स्किन डिजीज से बचाता है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन या ग्लो विटामिन किसे कहा जाता है, ग्लो विटामिन या ब्यूटी विटामिन आपसे पूछे तो आप आंख बंद करके क्या कहिएगा, विटामिन ई कहिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे रिप्रोडक्शन विटामिन जो होता है, रिप्रोडक्शन विटामिन किस विटामिन को जाना जाता है, या रिप्रोडक्शन विटामिन जो होता है किस विटामिन को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ई को बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने इतना आपको मेहनत करके पढ़ा है तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सा सहयोग करें हमको, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके बारे में आप दूसरों से बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल कश्यप आशु क्लासेस को आप थोड़ा सा प्रमोशन करें और आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने में आपका सहयोग का मुख्य भूमिका होगा। इसके लिए मैं आपसे हार्डली रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आइए दोस्तों, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन के जो है बहुत ही छोटा है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं। इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है फाइलोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है, फाइलोकोबाल्मिन होता है, ठीक। इसका डिस्कवर जो किया था डैम जोजो ने किया था, ठीक है। डैम जोजो ने इसका क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसके सोर्सेज जो होता है वो क्या है, ग्रीन वेजिटेबल होता है। ग्रीन वेजिटेबल में सब वेजिटेबल आ जाएंगे। चुकंदर जो होता है इसका मेन सोर्सेस होता है, और नॉन वेज मतलब मीट, एग, फिश, ये सब आ जाएंगे नॉन वेज में, इसके सोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब लेकर विटामिन के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब देखिए, ये जो है बहुत ही डेंजर विटामिन से, अगर इस विटामिन की कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। हमारे शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ब्लड जो है वो थक्का नहीं बनता है। अगर आपका हाथ पांव या कहीं से भी इंजर्ड हो जाता है, ब्लड निकल रहा है, तो वो क्या होगा, ब्लड निकलते ही रह जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा ब्लड आपके शरीर से गायब हो जाएगा, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ऐसे भी नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हमारा हाथ या पैर कटता है तो वो थोड़ा देर के बाद क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है, ठीक है। जमा होने के कारण अंदर से ब्लड नहीं निकल पाता है, ठीक। अगर ये विटामिन के का कमी हो जाएगा तो वो ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है ऊपरी पोर्शन में, ऊपरी परत पे जो होता है, वो क्या होगा, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में क्या हो जाएगा,
आपके शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड जो होगा आपके पूरा बाहर चला जाएगा। दूसरा बीमारी जो होता है हीमोफीलिया होता है, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई कोई आदमी जो होता है जिसके बच्चे नहीं हो पाता है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, वैसे गुजारिश है कि आप कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक जरूरतमंद आदमी के पास जाए वीडियो, जो जिसके पास साधन नहीं है पढ़ने का वो पढ़ सके। और आपसे छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट कीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को आप देखें और शेयर करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको ये सभी चीजों का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से चलता है, कश्यप आशु क्लासेस के नाम से चलता है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सभी चीजों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप टू अंडरस्टैंड। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ संध्या।